हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज हमारे साथ जो बहुत ही अच्छे एक्टर और आर्टिस्ट मौजूद हैं वो हैं इमरान रिजवी। इमरान रिजवी जो हैं बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं आजकल और बड़ी तेज़ी से जो है एक हाउस होल्ड नाम बनते जा रहे हैं और उनके फैंस की तादाद भी इसी हिसाब से बढ़ती जा रही है रोज़ बरोज़। और उनका एक तारुफ और भी है और बहुत ही जो हमारी सीनियर रिस्पेक्टेबल हमारी लेजेंड हैं जिनका नाम है दीवा बेगम, ये उनके साहबजादे हैं। तो ये ताल्लुक़ इनका जो है बेसिकली ये एक बहुत ही आर्टिस्ट फैमिली के साथ है। इनकी वालदा तो सारी दुनिया जानती है कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस थी, बहुत बड़ी फ़नकारा थी। उनके साथ साथ जो है उनकी बहन और उनके फैमिली के दीगर अफराद जो हैं वो भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि वो हमें जल्दी से ज्वाइन करें तो हम उनसे अपनी गपशप का सिलसिला शुरू करें और उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो इमरान जो हैं वो आ गए हैं, लेट्स इनवाइट हिम। ओके, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम। हमारे साथ रुबाब ने ज्वाइन किया। थैंक यू रुबाब फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इमरान? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त और बहुत एक्साइटेड। और साथ में हमारे जो ऑडियंस है, हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं वो भी बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत वेट कर रहे थे आपसे बात करने का। थोड़ा सा मेरी तरफ से लेट हो गया, आई एम सॉरी अबाउट दैट जी। नहीं, वो थोड़ा सा मेरी तरफ से भी लेट था क्योंकि वो मेरे घर में एक दावत चल रही थी और वो थोड़ी सी लेट हो गई, तो टाइमिंग बिल्कुल थोड़े से सही। ऊपर नीचे हो गए। हाँ, हम बता सकते हैं वो दावत के सिलसिले में ताकि लोग भी आपको मुबारकबाद दे सके। हाँ, वो एक्चुअली मेरे बेटे की बर्थडे थी। जबरदस्त, हैप्पी बर्थडे टू हिम। और आपके थैंक साहबजादे का नाम क्या है? केवान। एक्चुअली मेरे दो साहबजादे हैं और दोनों अच्छा। की एक ही दिन बर्थडे होती है। तो एक का नाम है अब्बास, जो बड़े वाले हैं उनका नाम है अब्बास, और जो छोटे वाले हैं अच्छा उसका नाम है केवान। तो अच्छा, दोनों की एक ही माशाल्लाह, दिन बर्थडे होती है। जबरदस्त है, बड़े अच्छे नाम है। इमरान, सब आपको जानते हैं, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम सब करते हैं कि आज हम थोड़ा सा बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, रिवाइंड मारते हैं और हम्म। आपके बचपन से स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा आपका बचपन? और ये एक्टिंग बग जो है हमें पता है कहाँ से आया है, हमने बता भी दिया है लोगों को, लेकिन फिर भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। बचपन बचपन वॉज वेरी गुड, माय बचपन वॉज वेरी गुड। बचपन मैं पैदा हुआ था तो जी सऊदी अरब में। माय फादर वॉज देयर, माय मदर वॉज देयर। और मेरे फादर जो हैं वो वहाँ अभा में होते थे। अभा एक जगह है वहाँ पे, और वो बिल्कुल बहुत ही सही, खूबसूरत जगह है। वो ऐसे जैसे यहाँ हमारा मरी है, उनका अभा है। बिल्कुल ठंडा सही। ठंडा इलाका है। और हम्म। इतना ठंडा इलाका है कि हम जब पाकिस्तान आते थे तो पंखा देख के डरते थे कि ये क्या है। तो वहाँ पंखा वाह। देखा ही नहीं था। अच्छा। तो वहाँ पे वो जो वहाँ का टीवी स्टेशन था, उसके वो टेक्निकल के हेड थे। तो हम वहाँ रहते थे, और फिर उस वक्त के जो बादशाह थे, मैं नाम उनका भूल जाता हूँ। तो उनके पर्सनल फोटोग्राफर भी थे मेरे वालिद। उनके साथ सारे टूर्स मेरे वालिद ही करते थे, तो उनको करना होता था। तो ओके। इस वजह से बचपन तो वहाँ इतना अय्याशी वाला था कि हम, मतलब प्रिंस का पर्सनल फोटोग्राफर है, हम उसको दुनिया पूरे सऊदी अरब में कहीं पे भी चले जाए तो वो कहते थे मुसव्वर मुसव्वरतुल बहुत समथिंग। गलत जगह। तो वहाँ पे बादशाह थी जी अपनी। तो बचपन तो बड़ा कमाल का था, जबरदस्त मजेदार था। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी आगे बढ़ती रही। और हम्म। जब जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ हम लोग जब बढ़े हैं, तो जी, हमें पता लगा कि असल में जिंदगी है क्या। सही बात है। हाउ एक्चुअली लाइफ ट्रीट्स यू, वो या। हमें तब पता चला और अब पता चल रहा है। जब जब तक सही है ये। सबक जो है वो जारी और सारी है और ऐसे ही होता है जिंदगी में जो है आपकी लेकिन जब लर्निंग जारी आपका रहती है। आपका साया आपके सर पे है, तब हम्म। तक आपको जो है पता नहीं चलता कि धूप नहीं कितनी चलता। तेज है। वो दैट्स आपको ट्रू। बाद में पता चलता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जब आप छोटे थे तो किस टाइप के थे आप? बहुत शरारती थे या पढ़ाकू थे या सर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थे? आई वॉज डेवल सर, आई वॉज डेवल। और अच्छा। मैं वो बच्चा था कि माएँ अपने बच्चों को छुपा लेती थी। ओ और माय ये गॉड। मैं बिल्कुल
मैं बिल्कुल बढ़ चढ़ के नहीं बोल रहा, लिटरली मैं हम्म। सच बोल रहा हूँ कि जब हम कहीं पे भी अच्छा जाते थे अच्छा। तो माएँ अपने बच्चों को कहती थी बेटा वो आ गया तुम बैठ जाओ, सब हमारे सामने रहो, क्योंकि हम्म। मार कुटाई, बच्चों को पर्दों के पीछे ले जाके धड़ 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 मुक्के मार, ये वो, बस अल्लाह माफ करे, पता नहीं मुझे क्या तकलीफ थी, क्या था मेरे अंदर मसला। और अच्छा। बहुत लड़ाका, बहुत शरारती, बेइंतहा शरारती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जवानी में भी ऐसे ही था। जब मैं अपने स्कूल में हम्म। गया तो सबसे मशहूर हमारा ग्रुप होता था स्कूल का। अ, बहुत मारे खाई हैं हमने। हमारा प्रिंसिपल साहब जो हैं उनका मेजर थे, वो मेजर साहब थे, आर्मी के स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। और वक्ता डाला था हमने कि जो हमारे वाइस प्रिंसिपल थे वो कर्नल साहब थे और प्रिंसिपल जो थे वो मेजर साहब थे। और वो दोनों मुझे नहीं संभाल पाते थे और वो मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि अगर आप इसको यहाँ से ले जाए ना तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, जबकि वो आर्मी स्कूल था। तो आप सोच ले मैं क्या इंसान था और मैं क्या चीज था। अच्छा। फिर फिर लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं बिल्कुल उलट हो चुका हूं। अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा। सही नहीं तो ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया, ये चेंज फिर कैसे आया आपके अंदर, किस तरह आपको लगा कि आप अब शैतान नहीं रहे, ये शैतानियां कब खत्म हुई? फिर ये शैतानियाँ मेरे ख्याल में जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हात होते हैं, जिंदगी के कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो बेसिकली हम्म। आपको बदलते हैं। मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंस जो है ना वो वक्त नहीं है, वो एज नहीं है। एक्सपीरियंस एज नहीं है। एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ गुजरे हुए वाकयात हैं, उनसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं। एक जी। लड़का 20 साल की उम्र में भी बहुत बड़ा मेच्योर आदमी होता है और एक हम्म। 60 साल का बूढ़ा आदमी भी बिल्कुल मेच्योर नहीं होता। तो अच्छा। तो जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं और जिंदगी का असल चेहरा जब आप देखते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। कुछ अच्छा। लोग जो लोग कॉम्प्रोमाइजेस की तरफ चले जाते हैं, लाइक आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कॉम्प्रोमाइजेस बड़ी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि हम्म। अगर आप अकड़ के खड़े रहेंगे तो फिर आप टूट जाएंगे। तो कॉम्प्रोमाइजेस बड़े जरूरी है। वक्त, हालात और सिचुएशन के हिसाब से आपको झुकना भी है, उठना भी है, आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना है। बिल्कुल सही है। अच्छा तो फिर ये बताइए कि चले एक्टिंग की तरफ आप कैसे आए, और पहला आपका प्रोजेक्ट कौन सा था? पहला जो बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट था वो एक टेलीफिल्म थी। और वो मुझे मेरी वालिदा जो हैं वो काम कर रही थी उसमें। तो उनको कोई प्रॉब्लम हुआ, लड़का नहीं मिल रहा था, क्या हुआ, क्या कोई इश्यूज हुए सेट के ऊपर, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और वो मुझे हम्म। पहला प्रोजेक्ट मिला। लेकिन वो चला नहीं था, ऑन एयर भी नहीं गया था, कुछ नहीं हुआ था। उन दिनों में मजे की बात आपको बताऊं कि मुझे मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था। तो मेरा रंग बड़ा काला होता था क्योंकि मैं सुबह 11 बजे ग्राउंड में होता था। लाइक प्रोफेशनल क्रिकेट मैं नेट्स करने जाता था। अच्छा। तो मेरा बिल्कुल भी एज सच इरादा नहीं था एक्टिंग का कोई बहुत ज्यादा। हम्म। लेकिन जो मुझे पहला काम मिला वो मैंने किया और सेट पे एक्टिंग की। तो मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि बेटा चूना लग जाए ना तो काम हो जाता है बंदे का। वो चूना कहते थे मेकअप को। जब आपको सही। पफ लग जाए ना, आपको मेकअप लग गया ना, बस हो गया आपका काम। अच्छा। तो बस वो मुझे चूना लगा है और मैं हम्म। बस लगा काम पे, हो मैंने गया। कहा। अच्छा, नाइस, इंटरेस्टिंग। तो ठीक है बेसिकली मेरा तो। जो पहला प्रोजेक्ट था वो था तेरे पहलू में। इट वाज अ सोप जो कि जियो पे चला था। खुरम राणा साहब जो हैं आईक्यू स्टूडियोज, खुरम राणा जो है वो उसके प्रोड्यूसर थे। और बड़ी मजे की बात है कि एक तो उनका, खुरम राणा साहब का और उस्मान साहब का और जी। जुल्फकार साहब का जी। कोई बहुत ज्यादा शुक्रिया मैं अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पहली दफा इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने मुझे काम दिया। और ये वो सोप था सर जो कि जिसके 1000 एपिसोड चले थे ओह, ओके। और बड़ा मशहूर हाँ। हुआ था ये। वाओ, दैट्स अलाउड यार। ये कौन से साल जी की बात है? सर, ये लाइक आप लगा लें यहाँ जी, मुझे डेट्स के मामले में तो मैं बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूँ और डेट्स और नाम के मामले में मैं सुपर इंटेलिजेंट हूँ। वो आप मेरे मेरे भाई फिक्र ना करें। बैक ऑफ द हाँ। माइंड मैंने तीसरी जरूरी में लॉक कर दिए होते हैं, खुलने में बड़ा टाइम लगता है। तो आई 10 12 15 साल पहले की कहानी है ये। वाह, सही है। तो ये जब आप कर रहे थे, ये चलते चलते ये से बात कर रहे थे कि 1000 एपिसोड तो बहुत ज्यादा है, मतलब बोर नहीं हो गए करते करते? नहीं, एक्चुअली कास्ट बीच में बहुत बदल गई थी। तो मैं थोड़ा सा लकी इस मामले में था कि जब कास्ट चेंज हुई तब भी मैं था उसके अंदर।
अच्छा अच्छा काफी अच्छा। सारे लोग चेंज हो गए, तब भी मैं था हम्म, उसके अंदर। फिर जब वो थोड़ा सा एंड की तरफ गया, लाइक 700 पे था, तो तब मैं भी निकल गया था उसमें से। तो अच्छा अच्छा। लेकिन बोर इसलिए नहीं होते थे कि सर बड़ा पैशन था, बड़ा पैशन था, हम्म, पहला काम था सर। और सेट का जो माहौल और उस वक्त के जो हालात थे सेट के ऊपर, तो बोरियत नहीं होती थी। एक मुकाबला रहता था हर वक्त कि कुछ हम्म, करना है, कुछ करना है। अब जब कास्ट चेंज हुई थी, नए लड़के लड़कियां आए थे, तब एक जिम्मेदारी फील होती थी कि यार हम इस प्रोजेक्ट को शुरू से लेके चल रहे हैं। तो अब हम्म, ऐसा नहीं करना कि कहीं पीछे रह जाएं, तो खड़े होना है, काम करना है, आगे बढ़ना है। तो बड़ा सही है। एक पैशन था। और नाइस वो नाइस। पैशन पैशन सारी जिंदगी रहता है। लेकिन वो जो आहिस्ता आहिस्ता ना फेड ऑफ होना शुरू हो जाता है। उसकी उसकी वजूहात जो है वो बड़ी टेक्निकल वजूहात होती हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है, जब आपको ये पता होता है आपका चेक जो है वो अगले साल ही आना है, तो आपके पे पैशन गिरना शुरू हो जाता है और आपका वो पैशन मरना शुरू हो जाता है, तो और भी बड़े मसले मसाइल हो जाते बिल्कुल सही है। इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि जब पेमेंट्स के बारे में बेचारे जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। आई थिंक किसी दिन ये सब मामले ठीक हो जाएं। मैंने बहुत लोगों को कंप्लेन करते हुए देखा है और हैं। आखिर ये कुछ लोगों को फाइट करते हुए भी देखा हुआ है एक्चुअल ऑफिस के अंदर मीडिया ऑफिस में और टीवी चैनल के ऑफिस में, फाइनेंस ऑफिस में। एनीवे सो अच्छा ये बताइए कि आपका जो काम है उसके बारे में आपकी जो वालदा हैं दीबा बेगम हैं वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं? वो कभी आपको क्रिटिसाइज करती हैं, कभी आपको एडवाइस करती हैं? उनका कैसा रोल सर, है? बिल्कुल एडवाइस तो देखें लाजिम करती ही करती हैं वो। और उसमें तो मतलब वो एक माँ है, और माँ को ना भी आता हो तो वो कुछ ना कुछ मशवरा आपको जरूर देती है अच्छाई के लिए। तो और वो तो फिर इतनी बड़ी लेजेंड है कि हम तो उनके करीब भी नहीं पहुंच पाए। हमें लोग कोई बाहर निकल के कहता है कि यार तुम दुनिया में कहाँ पहुंचे, या फलाने के साथ तुम्हारा क्या मुकाबला है, या तुम आज कहाँ हो। तो मैं कहता हूँ यार मेरा इस दुनिया में किसी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि हमारा बेंचमार्क घर में ही इतना हाई है कि हम उसी को क्रॉस नहीं कर पाए, तो हमने बाहर तो किसी से क्या मुकाबला करना है? तो हम तो अपने घर का बेंचमार्क ही नहीं क्रॉस कर पाए। तो बाहर तो फिर बाहर है, वो तो जब निकलेंगे तो देखेंगे बाहर क्या चल रहा है। तो जी जी एडवाइस से हमेशा मुझे मिली, बहुत हेल्प मिली, बहुत उन्होंने मदद की। लेकिन दो चीजें उन्होंने जो है वो एक किस्सा आपको छोटा सा सुनाता हूँ जो कि बड़ा मजेदार था। वो, मैं और सारा चौधरी सेट पे थे, और हमारा एक सीन चल रहा था जिसमें कि थोड़ा सा इमोशनल सीन था मेरे एंड से। सारा का थोड़ा नॉर्मल था, मेरे एंड से बड़ा इमोशनल सीन था। तो सेट के ऊपर हम खड़े हुए थे, तो सारा वाज जस्ट लाइक माय सिस्टर, जबकि मैं उसका वहां पे हम हीरो हीरोइन प्ले कर रहे थे। फिर मैं थोड़ा सा नेगेटिव भी था उसके अंदर, लेकिन वो मेरी बहन बनी हुई थी। तो वो हमारा ना मजाक बहुत चलता था। तो हम दोनों खड़े हुए थे सेट के ऊपर, तो उसको पता था मुझे टिकलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो मुझे आते जाते ना यहाँ पे यूं करती थी, तो मैं कहता था ना कर यार। तो वो मुझे टिकलिंग कर रही थी, और मैं हंस रहा था, और मैं उसको मना नहीं कर रहा था, और मैं हंस रहा था साथ साथ खड़ा। तो एकदम से किसी ने मुझे शोल्डर से पकड़ा और मुझे घुमाया, और मेरे मुंह पे एक थप्पड़ आया जोरदार। मेरा सब कुछ होश इधर उधर हो गए। जब तो 2 मिनट के लिए मेरे होश आया तो देखा मेरी वालदा खड़ी थी, और अच्छा उन्होंने आगे, और उन्होंने सिर्फ इतना, और उनको ये मसला नहीं था कि ये हंस क्यों रहा है उस लड़की के साथ, उनका उनको उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारा सीरियस सीन है। मैंने कहा जी। तो क्या कर रहे हो? और वो चली गई, और पूरा सेट पिन ड्रॉप साइलेंस। सारा नाइस। वहां से उठी, सारा मेरे पास से यूं करके निकली, और मुंह पे दुपट्टा लेके तो भाग गई वहां से। उसने कहा भाई यार अम्मा का जो है ना लीटल तो इस तरह से हमें सेट के ऊपर मार भी, मुझे अपनी अम्मा से, वालदा से मार भी पड़ी है, थप्पड़ भी खाया मैंने। और एक चीज उन्होंने जो कभी नहीं की, वो ये की कि जब मैं शुरू कर रहा था काम, तो उन्होंने कभी मेरी सिफारिश नहीं की। वो कहती थी बेटा जाओ ऑडिशन दो, बिल्कुल ऑडिशन दे के अगर तुम क्लियर करते हो अपना ऑडिशन तो ठीक है, फिर तुम बन सकते हो। और अगर तुम ऑडिशन क्लियर नहीं करते तो बेटा पर्ची 1 से 2 ड्रामों में चलती है, उसके बाद नहीं चलती। दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू। तो मैंने मैं बड़े भी सारे ऑडिशन दिए। अच्छा नेपोटिज्म के बारे में जब भी कोई बात करता है तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो अभिषेक बच्चन है। अगर नेपोटिज्म चल रहा होता तो आज वो सबसे बड़े स्टार होते हैं दुनिया में। तो एग्जैक्टली बिल्कुल आपका टैलेंट काम करता है। 100%, देखिए, एक 100%। अगर 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 आप ये बात करें ना कि फेवरेटिज्म फेवरेटिज्म होता है, जी फेवरेटिज्म फील्ड के अंदर है, फेवरेटिज्म चलता है।
और हम्म, इससे कोई मैं बुराई नहीं मानता इस बात को, क्योंकि हाँ नॉर्मली लाइफ के अंदर भी आपको हर बंदा पसंद नहीं आता। बिल्कुल। नॉर्मली लाइफ में आप हर बंदा आपको अच्छा नहीं लग जाता। तो ये हम्म, एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई नहीं पसंद। और इसका एग्जैक्टली। इसका ताल्लुक इस चीज से बिल्कुल भी नहीं है कि वो कितना कामयाब है और कितना नाकाम है। कोई बहुत हम्म, नाकाम आदमी किसी को बहुत पसंद हो सकता है, और बहुत कामयाब बिल्कुल। आदमी आपको पसंद नहीं हो हम्म, सकता। ऐसा ही है। इस तरह के बड़े सारे नाम हैं जो कि इस वक्त यूं करके हैं, लेकिन आपको नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे तो नहीं पसंद। दैट्स ट्रू, वेरी वेल सेड। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि आपको रोल्स के हवाले से आप क्या किस टाइप का रोल पसंद करते हैं? आप पॉजिटिव रोल करना पसंद करते हैं, नेगेटिव करना चाहते हैं, कोई ग्रे शेड्स के साथ करना चाहते हैं? नॉर्मली जब आप स्क्रिप्ट देखते हैं या कोई जॉब को किसी भी रोल को आप देख रहे होते हैं, तो उसमें क्या चीज आपके लिए आपको ट्रैक करती है? सबसे पहली चीज क्या होती है? सर, मुझे सबसे पहली चीज अट्रैक्ट करती है कि जब मैं उसको पढूं तो क्या मैं इमोशनली उसके साथ अटैच हुआ हूँ, ठीक कहीं है। कहीं कहीं उसने मुझे मेरे इमोशंस को छेड़ा है जाके। अब कि नहीं, हाँ। नंबर वन, नंबर टू, कि क्या उसकी इम्पोर्टेंस कहीं फील हो रही है, थोड़ी बहुत हम्म, इम्पोर्टेंस फील हो रही है। इसकी हम्म, एक मिसाल है कि लाइक मैंने एक फिल्म की थी, उसके बाद जब मैं हम्म, स्क्रिप्ट सुन रहा था, तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर मुझे सुनाया जा रहा था, वो पूरा था स्टार्ट टू एंड, और बड़ा एक चॉकलेटी लड़का और शेप शेव ये वो, हाथों में चीजें पहनी हुई टाइप। और उसके अंदर एक कैरेक्टर आया था जो कि इंटरवल के बाद आ रहा था, उसके 8 सीन्स थे, और एंडिंग। तो मैं इस जिद पे अड़ गया था कि मुझे वो 8 सीन करना, मुझे वो मेन कैरेक्टर नहीं करना, मुझे वो 8 सीन वाला करना। हम्म, तो क्यों? हम्म, क्योंकि उसने मुझे ना दिल के अंदर एक बस वो छू लिया था इमोशनली। मैं चला गया था उसके साथ, कनेक्शन हो यार गया ये था। उसकी इम्पोर्टेंस नजर आ रही थी मुझे, जबकि सिर्फ आठ बिल्कुल, आठ सीन थे। तो बिल्कुल। जरूरी चीज तो मैं यही देखता हूँ कि उसको पढ़ने के बाद क्या उसके अंदर कोई चीज है, कोई परफॉर्मेंस मार्जिन है, हम्म, कोई ऐसा एक सीन है जिसमें जी। आपको एक्टिंग करने का मौका मिल जाए। वरना वैसे That's आजकल काफी सीधा सीधा काम हो रहा है, हम्म, जल्दी जल्दी सीधा सीधा, इतना कुछ बिल्कुल। है। जी, जी। नहीं, बिल्कुल सही है आपके। आप ठीक कह रहे हैं कि वो कनेक्शन बनना भी बहुत ज़रूरी है, जो रोल एग्जैक्टली। आपको मिलता है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव वर्क। अच्छा, और तो जी, आपने बीच में एक चीज पूछी थी कि नेगेटिव या पॉजिटिव वाला। तो मुझे मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब फील्ड के किसी भी जगह मैं जाऊं और फील्ड से रिलेटेड सारे लोगों को मैं बड़ा नेगेटिव लगता हूँ देखते ही ना, सबको हुँ, मुझसे एक नेगेटिव वाइब आती है, और हुँ, पब्लिकली लोगों को मुझसे बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है। और लोग मुझे कहते हैं, जब मैं नेगेटिव करता हूँ, तो जब पब्लिकली मैं कहीं जाता हूँ, लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं यार आपका शक्ल ही नहीं है वो, आप पता नहीं आप इतना नेगेटिव काम क्यों करते हैं, शक्ल से तो आप नहीं लगते। मुझे डर नहीं लगता है। अब ये मुझे समझ नहीं आती कि मुझे पब्लिक सही समझ रही है या ये लोग सही समझ पा रहे हैं, कौन है जिन दोनों में से जो मुझे सही समझ पा रहा सही, बिल्कुल सही है। नहीं, मेरे में आजकल मुझे लगता है, हम पहले पीटीवी भी देखते थे। आज में शायद काम इतना ज़्यादा है कि हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट तरह के रोल्स करने की। वरना उस ज़माने में है। तो लोग बहुत एक ही तरह के रोल्स किए जा रहे होते थे और टाइप कास्ट भी हुए हुए होते थे। तो जल्दी जल्दी एग्जैक्टली। हम थोड़े कमेंट्स भी पढ़ दें। इमरान इस वक्त अबरार थे, उन्होंने हमें हेलो कहा था, थैंक यू कहा था। और उसके हेलो अलावा अब्रार, हाउ आर यू? और मरियम जो है वो हेलो कह रही थी। उसके अलावा अभी हेलो। बहुत से लोगों ने मुझे किया है। लॉयर खुरम भी हमारे साथ हैं, और उनके साथ जो है अभी कुछ और लोग हैं। मोहम्मद रिजवान है, वो कहते हैं कि आप लोग कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं रिजवान, थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? और उसके अलावा हमें और भी बहुत सारे लोग इसमें दिख रहे हैं मुझे। ये इनका नाम है आई कैन, उन्होंने शायद दो तीन चीजें एक साथ लिखी हुई हैं। तो एनीवेज, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस लाइव शो। अच्छा, और इमरान, ये बताइए कि एक सेकंड इनको मैं, तो अभी आप करंटली क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस वक्त? ये कोरोना की जो सिचुएशन हुई थी, इससे क्या फर्क पड़ा था कि आप भी यू वर नॉट वर्किंग, स्टेइंग एट होम? अभी भी शुरू होगी वो काम दोबारा, या अभी तक आप घर पे ही हैं? नहीं, काम काम कुछ शुरू हुआ है, कुछ काम अच्छा। शुरू हुआ है। हम्म, लेकिन अगर आप बोले कि न्यू प्रोजेक्ट्स, वो जरा कम शुरू हुए हैं।
और जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे वो शुरू हो गए हैं। तो काम अभी मार्केट में इतना है नहीं, हर अच्छा। कोई काम कर नहीं रहा है। एक बड़ा छोटा सा ग्रुप है जो काम कर रहा है, हम्म। बाकी हर कोई काम नहीं कर रहा, लोग ज्यादातर हम्म। परेशान क्योंकि काम का वॉल्यूम इतना नहीं है कि हर किसी को खपाया जा सके। अगर एक दो तीन दस 10 प्लेस भी बन रहे हैं तो एक्टर इतने ज्यादा हैं कि वो 10 से 15 प्लेस के अंदर भी नहीं खप सकते। तो बिल्कुल ये सही। एक प्रॉब्लम यहाँ पे काफी सीरियस सिचुएशन हुई हुई है। ओके। और बहुत सारे एक्टर्स फिर भी चले कुछ कर लेगा शायद, कुछ हम्म। एक्टर्स कुछ कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जो हमारी टेक्निकल साइड है, जो टेक्निकल जी। साइड के लड़के हैं वो बहुत परेशान है। और उनके पास नहीं है काम, उनके पास करने को कुछ नहीं है। और वो जी। सबसे खतरनाक बात है, सबसे ये बड़ी एक बात है। खतरनाक बात है। तो बस आई होप कि अल्लाह ताला जो है बेहतर करे हमारे लिए, और इंशाल्लाह। खास तौर पे हमारी टेक्निकल साइड के लिए, उन लड़कों के लिए ये बिल्कुल बड़ा जरूरी है। और बिल्कुल। बाकी ये कि अपने काम से तो अब ऐसा है कि हमने एक तो मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। अच्छा, अ, नाइस। जी एग्जैक्टली, इस जब दिस वीक लाइक मे बी फ्राइडे को मैं अपना हेयर ऑयल, ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है जो कि लॉन्च कर रहा हूँ। और फिर साथ साथ और चीजें फिर बढ़ती जाएंगी उसके अंदर। और सही। सेकंड ये है कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल किया है। अच्छा। और वो जो यूट्यूब चैनल है वो अभी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी अच्छा। हमने वो बना लिया, उस पर कुछ डला नहीं है। वो सही है। भी हमने सोचा है कि फ्राइडे से, उसके लिए हमने अच्छा। चीजें शूट कर ली हैं, उसको हम फ्राइडे से इंशाल्लाह ऑन करने का सोच रहे हैं। तो ग्रेट। जो भी लोग इसको सुने तो वो जरूर फ्राइडे के बाद जाएं। और उसका नाम हमने रखा है जी भोंपू। इफ क्या नाम? यू इफ यू इफ यू नो व्हाट भोंपू इज, भोंपू, यस यस यस। बी बी एच बात। छोड़ो एन छोड़ो। तो जिनको भोंपू का पता है, अगर किसी को नहीं पता तो वो एक भोंपू, एक वो जैसे लाउड माइक, लाउड स्पीकर स्पीकर। होता है, चीख चीख के बोलते हैं, तो उसको ना भोंपू बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में ना हमारी। तो उसका नाम हमने भोंपू रखा है। तो आई होप कि ये दो काम जो शुरू किए हैं तो अल्लाह ताला इसमें कुछ बेहतरी करे। इंशाअल्लाह। तो हम जल्दी से आप सारे जो ऑडियंस हमें इस वक्त देख रहे हैं या फ्यूचर में देखेंगे, उनको बता चलें कि आप जो इमरान रिजवी का जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम यूट्यूब चैनल भोंपू है। और भोंपू बेसिकली एक स्पीकर को कहते हैं। और इसके नाम भी इतना मजे का और फन है कि आई एम गोना चेक इट डेफिनेटली आफ्टर फ्राइडे। और उसके साथ साथ आप जो इस वक्त देख रहे हैं या नहीं देख पाएंगे कंप्लीट, या थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो आप ये शो शुरू से देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे जाके, जिसका नाम है सैल अहमद ऑफिशियल। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल भी और इमरान रिजवी का चैनल भी, और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, इमरान, आपका अभी फिल्मों की तरफ से क्या सीन है? आप पहले भी फिर आपने काम किया हुआ है, अभी क्या आप प्लान कर रहे हैं? जाने का इरादा है साइट पे भी? सर देखिए, फिल्म मैंने एक कर ली और एक मैं कर रहा था जो कि बीच में रुकी हुई है। और वो रुक इसलिए गई कि क्वारंटाइन वगैरह सीन हो गए, मसले मसाइल निकल आए मुल्की। अब देखें, एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिनेमा का कोई पता नहीं अभी तक कि आगे क्या होता है। कब खुलेंगे? तो हाँ। हाँ, तो और वैसे भी जो ओवरऑल सिचुएशन हो गई है मार्केट की, तो प्रोड्यूसर्स भी आई डोंट नो कि आप किस पोजीशन पे खड़े हैं, कि क्या वो हम्म। क्वारंटाइन खत्म होते ही, कोविड-19 का मसला हल होते ही, क्या वो एकदम से पैसा निकालेंगे, लगाएंगे फिल्म्स के अंदर? क्योंकि अब फिल्म बनाना जो है वो कोई बहुत छोटे बजट का काम तो रह नहीं गया। एक बिल्कुल अच्छा नहीं है खासा बजट है, सही। महंगा हो चुका है ये सारा काम, ड्रामा बहुत महंगा हो गया है, फिल्म बहुत महंगी हो गई है। तो एक अच्छा खासा बजट लगता है इसके ऊपर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस वक्त तो मतलब अगर बेसिकली पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ तवक्कल किया जा सकता है, उसके अलावा कोई ऐसा है नहीं कि हाँ जी ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। अभी बड़ी अच्छा। अनसर्टेनिटी चल रही है, यू कैन नॉट से कि क्या होगा। बिल्कुल सही है, ऐसे ही। और इंशाल्लाह अच्छा होगा, उम्मीद अच्छी अच्छे की रखनी चाहिए। इंशाल्लाह। इमरान, चलें जल्दी से हम जो है थोड़ा सा फन राउंड कर लेते हैं। आपसे मैं आ जाओ। पूछूंगा कि आपके फेवरेट 3 एक्टर्स कौन से हैं, बेशक पाकिस्तान हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं से भी। तो 3 आपके मेन फेवरेट एक्टर्स हो। एक एक मेरे जो ये वहीद मुराद साहब, मुझे ऑफ कोर्स। बहुत
मुझे पसंद है उनका। मैंने कुछ काम जो है बचपन से देखा ही था, लेकिन अब जो मैंने यूट्यूब के थ्रू उनके काम और चीजें देखी, अमेजिंग, अमेजिंग। अमेजिंग। बिल्कुल। वहीद मुराद साहब अमेजिंग, वो बहुत जबरदस्त एक्टर हैं। फिरदौस जमाल साहब बहुत ही कमाल के अदाकार हैं, बेहतरीन एक्टर हैं, तो जबरदस्त किस्म से। और बाहर अगर निकल जाए तो बाहर तो बहुत, बाहर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं नाम लेना चाहूंगा टॉम क्रूज का। वो कमाल आदमी लगता है, किनको? मतलब टॉम क्रूज। टॉम क्रूज, ओके ओके, ठीक ठीक है, टॉम क्रूज हो ठीक गया, है। विल स्मिथ हो गया, मतलब क्या क्या कैरेक्टर नहीं किए इन लोगों ने यार, मतलब कमाल। सही है, सही है। ये लोग एक्टर्स भी हैं और अच्छे अदाकार, वो हीरोज भी हैं और अच्छे अदाकार भी हैं, स्टार्स भी हैं अच्छे और अदाकार भी हैं। एग्जैक्टली, बहुत एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। सही है। बिल्कुल मेरा बहुत फेवरेट है हमेशा से, और बड़ा कंप्लीट पैकेज है देखा जाए तो। और बिल्कुल हाँ, आपने सही, आप आई कैन रिलेट कि आपको क्यों वहीद मुराद पसंद है। उनका भी ये कमाल था कि वो परफेक्ट हीरो भी थे और साथ में बहुत ही अच्छे एक्टर भी थे। तो एग्जैक्टली। बिल्कुल, या और अच्छा ये बताइए कि आपकी 3 फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी हैं? 3 फेवरेट एक्ट्रेस, देखिए जब एक्ट्रेसेस का नाम आता है ना, तो इसमें मसला ये आ जाता है कि क्या हम एक्टिंग को जहन में रखें या खूबसूरती को जहन में रखें, मतलब। ये आपकी तो मर्जी है। लाइक अगर पाकिस्तान में देखें तो रीमा मुझे बड़ी पसंद थी, अच्छा। क्योंकि रीमा और नूर जो थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आई एम सेइंग रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ ना होती, वो कहीं और होती, तो मे बी बहुत ही वो बड़ी होती है। हाँ बहुत ही बड़ी होती है। वो अंडररेटेड रही, जो जितना वो डिजर्व करते थे उनको उतना वो पहुंची नहीं। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एग्जैक्टली बहुत खूबसूरत खवातीन, और उनको उस तरह का काम नहीं मिला जिस तरह का वो कर सकती थी। उसके बाद अगर देखा जाए, मुझे सुष्मिता सेन बड़ी पसंद है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। दीपिका बड़ी पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद अच्छा। है। और इसी तरह सोन। राइट। अच्छा, तो ये आपके फेवरेट 3 डायरेक्टर्स कौन से होंगे अगर आप नाम देना चाहें तो? थोड़े से फ्रीज हो गए जी। आपको, आपने सुन लिया था क्वेश्चन? अच्छा, मैं ये कहता कि आपके फेवरेट 3, अच्छा नो प्रॉब्लम, आपके 3 फेवरेट डायरेक्टर्स कौन से हैं? थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। और हमें अभी ज्वाइन किया है महरू शेख ने, वो हेलो कहती हैं। हेलो बैक टू यू महरू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इमरान रसी के लिए, तो जरूर हमसे पूछिए, हम उनको सवाल उनसे करते हैं। इमरान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, एक मिनट, अब कुछ आना जी। शुरू। अच्छा, आ रही है आवाज? जी 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 जी। ओके कूल। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके 3 फेवरेट डायरेक्टर्स कौन से हैं? सॉरी, 3 फेवरेट डायरेक्टर्स कौन से हैं? डायरेक्टर्स। फेवरेट डायरेक्टर्स। जी। देखिए एक तो उस्मान जुल्फकार साहब, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मैंने उन लोगों के साथ किया, उसके बाद मैं इतना इतना इंटेंस काम कर नहीं पाया, किसी ने लिया नहीं। ठीक है। तो एक और अभी मैंने जिन जिन के साथ भी काम किया है, उसमें बहुत सारे अच्छे नाम हैं जो कि बड़ा अच्छा काम करते हैं, लाइक। लेकिन मैं चाहूंगा किसी यंगस्टर का नाम लेना, और जरूर, जो उसमें जो भी आपको पसंद है, जिन पर आप काम करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे तमाम लोगों के नाम उसमें जो दीजिए। उसमें जो मैंने काम किया वो थे, मैंने तहसीन के साथ काम किया, अच्छा, तहसीन इज क्योंकि वेरी गुड। हाँ ही इज गुड, क्योंकि मेन जो मुझे अच्छी बात लगती है वो ये है उसकी कि उसको ना कहानी पे कंट्रोल है। वो कहानी समझता सही। है, कंटेंट समझता है वो हाँ बंदा, हाँ। और उसको ये पता है कि यार ये मेरा कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। सही आपको है। ये कहना पड़ता कि यार ये मैं नहीं करूंगा, यार देख मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि मैं ये करूं,
उसके साथ जब आप बैठ के डिस्कस करते हैं तो वो लॉजिक समझता है आपकी, उसको पता है कि यार कहानी किधर जा रही है, कौन सा कैरेक्टर किधर जाएगा, कैसे जाएगा। तो ये उसकी एक अच्छी बात है। नाइस, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आजकल जो सिचुएशन है, अभी हम कोरोना के अंदर हैं और बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं लोग इस वक्त, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर कनाडा में, टोरंटो में भी यही सिचुएशन है। लोगों को संभालना बाज़ मुश्किल होता है। जिस जब यहाँ पार्क्स खुले थे तो सब लोग एकदम से दीवाना बाहर भागे वहां पर और सब भूल गए कि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। तो पाकिस्तान में भी यही सब जा रहा है कि इंसान सब जगह एक जैसे हैं और इस वक्त ये बहुत भारी वक्त है लोगों के ऊपर। आप इस सर सिलसिले में पे क्या मशवरा देंगे लोगों को, आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, अगर आप यहाँ पाकिस्तान में हो और अपने इर्द गिर्द देखें तो बड़ी डिफरेंट सोचें आपको आएंगी। पहली सोच आपको ये आएगी कि यार, आई एम सॉरी टू से दिस, मतलब ये आई डिडंट मीन इट, मगर मुझे ये वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं किसी वजह से। पहली सोच आपको ये आएगी कि यार क्या जहालत चल रही है, क्या जहालत चल रही है, क्या हो गया तुम लोगों को समझ नहीं आ रही बात की। लोग मर रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो लोग रह रहे हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। दे गेट नथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट बेसिकली। ठीक है, किसी को 5 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है, बिजली महंगी होती चली जा रही है, लोड शेडिंग चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन लोगों को घर में बंद कर दिया, कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि आई डोंट नो कि सड़कों पे क्या हालात हो। तो अगर इस महंगाई में, इस चीज में बंदा बाहर नहीं निकलेगा, काम नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो जब तो अब बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ हम अपनी आवाम को गलत नहीं कह सकते हैं। ओवर सिचुएशन ऐसी है इस मुल्क की जहां पे आई थिंक रूल्स रेगुलेशन बनाना तो आसान बात है, उन पे अमल कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर रूल को बनाने के पीछे एक और रूल होता है और उसके बाद का एक और रूल होता है। वो अगर सारी चीजें प्रॉपर की जाए तभी चल सकती है। अब नॉर्मली आपने कहा घर पे बैठ जाओ तो 1 महीना बैठ गए सारे, उसके बाद सब लोग फाके मर रहे हैं, यहाँ पे नौकरियां चली गई लोगों की, क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उनको और तो कोई सपोर्ट नहीं है, तो क्या करेंगे। निकलने काम करना है तो कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग करें, कैसे करें, क्या करें। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही चीजों पे आपने रोशनी डाली और आपने पॉइंट आउट किया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारी एज सिटीजन जहाँ पर भी दुनिया में आप सब मौजूद हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना भी ख्याल रखें और आपकी वजह से किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये जी, भी आप अभी इसके ऊपर जी एग्जैक्टली इसके ऊपर ये मैं बिल्कुल, ये मेरे जहन में था कि ये मैंने मैसेज देना था असल में कि मजबूरी अपनी जगह, प्रॉब्लम अपनी जगह, हालात चीजें अपनी जगह, लेकिन आप इस बात को समझें कि जो कोरोना है इससे इस तरह नहीं डरना कि आप इससे मर जाएंगे। ठीक है, इसका डेथ रेट बड़ा कम है, इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आप अगर इससे इन्फेक्टेड हैं तो हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, आप बच जाएं, 14 दिन आपने क्वारंटाइन करना है, आप बच जाएं। लेकिन अगर आप क्वारंटाइन नहीं कर रहे तो मसला उन लोगों के साथ है जिन तक आप ये पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप एक कैरियर बन जाते हैं। ये एक बहुत बुरी सिचुएशन है। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं और मजबूरी से भी निकल रहे हैं और काम करना है तो प्लीज खुदारा एसओपीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है, सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, हाथ धोना जरूरी है और एक फासला मेंटेन करना इंतहा जरूरी है। ठीक है, अगर सोचें, सिर्फ इतना सोचें कि एक बंदे को आपकी वजह से हो गया, आपको पता भी नहीं चला कि आपने उसको जो है इन्फेक्ट कर दिया है, और अगर वो बंदा मर गया तो क्या आप उसको मुंह दिखाएंगे क़यामत के रोज याद। तो खुदारा प्लीज एसओपीज का ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और ना सिर्फ कि उनको, उनकी जान को खतरा हो सकता है, बल्कि उनके साथ जो लोग हैं उनको भी, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इट्स अ चेन रिएक्शन ना, इट्स अ चेन रिएक्शन। मुझे हुआ, खुदा ना खास्ता मैंने आपको लगाया, मैंने फिर अपनी बीवी बच्चे को लगाया, आपने अपने बीवी बच्चे को लगाया, इट्स अ चेन रिएक्शन, बढ़ता जाएगा। ऐसे बिल्कुल ऐसी है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपसे बात करके बहुत ज्यादा मजा आया
और थैंक इसी यू। तरह अपने काम करते रहिए और एंटरटेन करते रहिए हम सबको। और हमारे जो ऑडियंस इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ इमरान रज़वी थे, और आप लोग देख रहे हैं लेट्स टॉक, सॉरी, ओपन टॉक इंस्टा लाइव। और इस शो को इस तरह ही देखते रहिए। आप इस शो को दोबारा देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सैल अहमद ऑफिशियल, इट्स SALAHMED ऑफिशियल, OFFICIAL। प्लीज सब्सक्राइब करें। और उसके साथ बहुत जल्द आप जो है इमरान रज़वी का यूट्यूब चैनल भी देखने वाले हैं, जो कि फ्राइडे के बाद इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो इंशाल्लाह। जाएगा। जिसका नाम है भोंपू। और भोंपू बजाते रहिए, एंटरटेन करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान, once again, अब तक ख्याल रखिए और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।